थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज जो हम अपना लेक्चर समझने जा रहे हैं वो एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हमने जितने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं और उसकी कॉमन टाइप्स क्या होती हैं। आज जो मैंने एडजस्टिंग एंट्री निकाली है वो तमाम वो कॉमन टाइप्स जो मैंने आपको समझाई हैं, आज मैंने एग्जाम के हिसाब से या फिर जो आपकी प्रैक्टिस बुक है उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन आप एक तरीके से समझ लिए उठाया है। ठीक है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग पीरियड दिया हुआ है और एंडिंग एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ है, एंडिंग पीरियड जहाँ अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बात समझते चले आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट हम क्यों बनाते हैं। एडजस्टमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें एक तो वो तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में नहीं किए होते हैं, और सेकंड हमने वो तमाम ही रेवेन्यूज रिकॉर्ड करना होता है जो हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट में नहीं किया होता। राइट, तो जनवरी 1 2020 का आपको बता रहे हैं और एडजस्टमेंट बता रहा है 31 2020 यानी दिसंबर 31 20। ठीक है, क्लोजिंग। अब सबसे पहले ऊपर का डेटा देखें और उसके बाद नीचे का डेटा देखें। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी दे रहा है 6000, राइट, और नीचे दे रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी दिसंबर। ठीक है, तो ये शुरू बता रहा है और ये एंड बता रहा है। तो हमने क्या करना है, हम हमेशा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कितने से 2000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने टाइम को शॉर्ट करने के लिए COGS लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। लाइन मार देंगे, नरेशन लिख के देंगे टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एट एंड। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद आपको कह रहा है सॉरी सप्लाईज दे रहा है, सप्लाईज अनयूज दे रहा है वर्थ 300। अब आप ऊपर देखिए सप्लाईज दे रहे हैं 800 की, नीचे क्या दे रहे हैं, सप्लाईज अनयूज्ड। अनयूज्ड का मतलब वो सप्लाईज जो हमने इस्तेमाल नहीं की। देखिए मैं आपको इससे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने आपको कॉलेज जाने के लिए 50 रुपीज दिए। ठीक है भाई, जब आप मेरे पास आए कॉलेज से वापस तो आपने ये बोला कि सर मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज बचे हुए। मैंने आपको दिए कितने थे, 50 रुपीज, आपने कहा 10 रुपीज, तो आपके पैसे खर्च कितने हो गए, इजी 40 रुपीज खर्च हो गए क्योंकि 10 रुपीज आपके पास बचे हुए। सिमिलरली 800 आपके शुरू में रिकॉर्ड थे, आपको एंडिंग पीरियड में बताया गया कि अनयूज्ड यानी बाकी रह गए कितने 300, तो आपके यूज कितने हो गए, माइनस कर लीजिए 800 में से 300, कितने यूज हुए 500। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कितने से 500 और सप्लाईज क्रेडिट क्लोज कर देंगे टू रिकॉर्ड सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है भाई, ये भी हो गई। तीसरी में समझते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट से। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या चीज होती है, वो चीज होती है जो हमने किसी को उधार पे माल सेल किया हो बट उसका कुछ पैसा या कुछ तमाम पैसा हमें रिसीव ना हो सका हो किसी भी वजह से, वो कहलाता है बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स हमेशा लगता है अकाउंट रिसीवेबल पे। अगर वो आपको यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल ना भी कहे तो आप ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लगाएंगे अकाउंट रिसीवेबल पे। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना है आपके पास 5000 और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितना दे रहा है 10%। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आप किस तरीके से निकालेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अलाउंस ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, राइट, और 5 10 50 और ये वाला जीरो यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 500। ठीक है भाई, ये दो जीरो से ये जीरो चले गए, 5 10 50 और ये जीरो इसके साथ आ गया, तो ये कितना हो गया 500। तो ये बनेगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स 500। तो आप एंट्री रिकॉर्ड क्या करेंगे,
बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट 500 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, मैंने छोटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। क्रेडिट टू रिकॉर्ड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 10%, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अक्रूड सैलरीज। आपको ऊपर क्या दे रहा है, सैलरीज एक्सपेंस, आपको बता रहा है कि भाई सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास 10,000 हुआ था, अब बोल रहे हैं अक्रूड सैलरीज 1,000। अक्रूड सैलरीज वो सैलरीज होती हैं जिसके अगेंस्ट में हमने सर्विसेज ले चुके होते हैं बट हमने उसकी पेमेंट नहीं की होती है, ठीक है। हमने सर्विसेज ले ली होती है लेकिन हमने उसकी क्या की नहीं की होती है, पेमेंट नहीं की होती है, इसलिए वो हमारा हमेशा पेएबल का अकाउंट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से 1,000, क्योंकि अक्रूड से 1,000 की है, बाकी हम पे कर चुके हैं। और सैलरीज पेएबल टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस, अक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, ठीक। अब अगले पे आ जाइए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%। हम हमेशा ये समझते हैं कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा फिक्स्ड एसेट पे लगता है। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, सॉरी बिल्डिंग है, और इसके अलावा हमारे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, ये तमाम के तमाम फिक्स एसेट है। अगर वो आपको यहाँ पे बिल्डिंग ना कहे, बोले कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लगाए फिक्स एसेट पे, तो जो अगर फिक्स एसेट एक दिया हो तो एक पे लगा दे, दो तीन दिया हो तो तीनों की कॉस्ट मिला के उस पे लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्डिंग मेंशन कर रहा है कितना 5%, अब बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 50,000। अब इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका ही मैं निकालना समझाता हूँ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो का 5 5 25 और ये दो जीरो बच गए थे, इसके साथ ये दो जीरो आ गए, तो कितना निकला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2500। तो अब आप रिकॉर्ड कर लीजिए एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 2500 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है भाई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कुछ बात समझ में आ रही हो तो आप उससे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपको इजीएस्ट वे में समझाऊं, ठीक है। अगर इसके साथ भी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम में जो है हम और भी मजीद कॉमन टाइप्स में जो इसमें रह गई हैं जैसे प्रीपेड सैलरीज हैं, एक दो और भी हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। जब तक आपने क्या करना है, इस तरह की तमाम एंट्रीज की अपनी बुक में से निकाल कर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।